अभय सिंह चौटाला पुन्हाना में है। पदयात्रा यहां पर शुरू हुई और साथ ही ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ओपी चौटाला भी यहां पर मौजूद है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला यहां पर मौजूद है और संबोधित अभी करेंगे थोड़ी देर में। ये सिंगार गांव से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वार शुरू हो चुकी है और साथ ही आपको बता दें कि अभी अभय चौटाला संबोधित कर रहे थे और अब इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला यहां पर मौजूद है। अब उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता दें और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि देखिए साल 2024 बेहद खास रहने वाला है हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव तो होंगे ही लेकिन विधानसभा चुनाव भी होंगे। और इस सभा स्थल में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के और विशेषकर हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिंगार में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य की बच्चों, आज सर्वप्रथम मैं कुछ कहने से पहले सलाम करता हूं, इससे ये पैगाम करता हूं, ये मत समझना कि मेवातियों को भूल गया हूं, याद तो मैं आपको सुबह और शाम करता। इस इलाके के लिए हमने क्या किया ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। ये इलाका एक ऐसा इलाका है जहां धर्म और मजहब के नाम पर सभी लोग इकट्ठे होकर के इस प्रदेश की प्रगति के लिए अपनी कुर्बानियां देते हैं। साथियों, मुझे इस विश्व के 152 मुल्कों में जाने का मौका मिला, सैर सपाटे के लिए नहीं, विश्व के हर गांव के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। मैं विश्व के जिन मुल्कों में गया, मुझे ये देख करके जान करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर हमारा देश भारतवर्ष एक ऐसा अनूठा देश है जहां सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, जात बरादरी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, लेकर खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, मनिहार, सुनार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर और किसान और कमेरे, सभी लोग हमारे तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके मनाते हैं। हमारे में कोई मतभेद नहीं था। इतिहास की तरफ अगर जाऊं, मैं जिक्र करूं तो ये मेवात का क्षेत्र जिन्हें लोगों ने जाति, पाति, धर्म और मजहब के नाम पर बांटकर
सत्ता पर कब्जा जमाने में सफलता प्राप्त की, उन्हें देश से कोई प्यार नहीं, लोगों से कोई सरोकार नहीं, पैसे से प्यार करते हैं और पैसा लूटने के लिए इस प्रकार के कानून बनाते हैं जिससे देश का सारा पैसा मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घराने, बिरला, टाटा, डालमिया, पांगुर, थापड़, किर्लोस्कर और मोदी, अंबानी और अडानी टाइप के लोगों के पास जाता है और उस पैसे से ये लुटेरे मौज लूट रहे हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो आज की तरह देश की बुरी हालत। सरकार ऐसे कानून बनाती है जिससे किसान अपने खेत पर मजदूरी करने पर विवश हो गए। अगर यह हालत इसी तरह से रही और इस प्रकार से देश के लोगों को लूटने का काम ये लुटेरी सरकार करती रही तो फिर देश की क्या हालत होगी, ये एक विचारणीय मुद्दा। इस देश को संपन्न, समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए हम सबको मिलकर के एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव पैदा किया गया है, आप इतिहास उठा करके देखो, हमारा ये मेवात का इलाका शुरू से जब ये देश बना तो यहाँ किसी प्रकार का कोई आपस में भेदभाव नहीं था। लेकिन आज इन लुटेरे वर्ग के लोगों ने देश की जो हालत कर दी है उससे इस देश का नागरिक बुरी तरह से दुखी और परेशान। मैं सभा में बैठे हुए साथियों से अर्ज करूंगा कि माताएं और बहनें आ रही है, इनके बैठने की जगह दें। और मैं लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं देना चाहूंगा क्योंकि 1 बजे नमाज का वक्त हो जाता है, जुम्मे की नमाज का समय हो गया है। मैं अपना भाषण जल्दी पूरा करना चाहूंगा। मेवात के इतिहास को मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं। इसी मेवात के राजा हसन खान मेवाती आगरा के पास कवा नामक स्थान पर राणा सांगा का साथ देते हुए 1927 में खुद अपने बेटों के साथ बाबर से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे। जिन्होंने बताया कि मेवात के लिए कितने विकास की जरूरत है और किस तरीके से उनकी ओर से हमेशा हरियाणा के लिए काम किया गया है। साथ ही उन्होंने किसानों की भी बात की और कहा कि अगर किसान खुश हैं, किसान मालामाल है तो पूरा प्रदेश खुश होता है। आपको बता दें, इनेलो की
मेहनत करनी भी शुरू कर दे, क्योंकि 2023-24 की अगर बात करें, ये दोनों ही साल बेहद खास हैं हरियाणा के लिए, हरियाणा के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके लिए। और अभी आप सुन रहे थे ओपी चौटाला को, इससे पहले अभय चौटाला यहां पर आए, उन्होंने भी अपनी बात कही। इसके अलावा उन्होंने किसानों को लेकर भी कहा कि अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है। ये इनेलो की पदयात्रा है जो कि शुरू होने जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि औपचारिक शुरुआत हो चुकी है इनेलो की इस परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वार की।